नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर सेशन ऑफ जुलाई 2024। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 12 जुलाई 2024 है। लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 26 जुलाई 2024 दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम यहाँ पर देखें तो www.amsexam.ac.in यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। अदर डेट देखें यहाँ पर तो हम सबसे पहले देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो रहेगा स्टेटस जानने की डेट तो 2 अगस्त 2024 रहेगी। लास्ट डेट जो रहेगी करेक्शन इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत तो 5 अगस्त 2024 यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन के अंतर्गत तो लास्ट डेट जो रहेगी यहाँ पर अदर कैंडिडेट लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टू फॉरवर्ड एंड अप्रूवल ऑफ रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन नेशन फॉर अपीयरिंग इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर जुलाई 2024 सेशन 5 अगस्त 2024 यहाँ पर दी हुई है। एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट दी हुई है 8 अगस्त 2024 दी हुई है। डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन 13 अगस्त 2024 यहाँ पर दी हुई है। एक्सपेक्टेड डेट जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए 21 अगस्त 2024 है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए जो डेट दी है 30 अगस्त 2024 दी हुई है। फाइनल रिजल्ट की जो डेट दी गई है 6 सितंबर 2024 है। और लास्ट डेट जो पीएचडी एडमिशन ज्वाइन करने के लिए डेट दी हुई है 30 सितंबर 2024 यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज रहेगा। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ 1600 रुपये यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए आप देखें तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को फॉर्म को फिलअप करके एप्लीकेशन फ़ीस को पेड कर सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखें तो हम सबसे पहले यहाँ नोटिफिकेशन में देखते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टोटल अगर हम यहाँ पे देखें ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 90 मिनट रहेगी स्टेज 1 और सेकंड के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो दी हुई 13 अगस्त 2024 दी हुई है। सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ सेंटर केवल दिल्ली के अंतर्गत ही रहेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट एक ही शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होगा। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखें तो 10 AM से 11:30 AM यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर का जो मोड रहेगा इंग्लिश मोड में रहेगा। टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर पेपर का मोड दिया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें स्टेज 1 और सेकंड के लिए तो हम देख सकते हैं नंबर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट के लिए दिया है तो एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन मेडिकल के लिए सेम यहाँ पर नॉन मेडिकल के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। एप्टीट्यूड रिलेटेड टू कवरिंग इंग्लिश 30, सब्जेक्ट रिलेटेड 40 रहेंगे। करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और इनकरेक्ट के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्टेड किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें मेथड ऑफ कट ऑफ यहाँ पर जो दिया हुआ है हम देख सकते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ कट ऑफ के अंतर्गत 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एलिजिबल फॉर स्टेज 3। स्पेशल वेटेज described in the prospectus will be added only for those candidates who have scored at least 35% mark in stage 1 and stage 2 and are eligible for stage 3। तो अगर हम यहाँ देखें तो मिनिमम 35% मार्क्स स्टेज 1 और स्टेज 2 में चाहिए। कैंडिडेट 3 times in the number of seat advertised will be called for stage 3 डिपार्टमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरिंग 20 मार्क्स। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल असेसमेंट रहेगा दैट इज स्टेज 3 के अंतर्गत। अगर हम यहाँ सीट देखें तो हम देख सकते हैं समरी ऑफ नंबर ऑफ सीट के लिए यहाँ पर एनाटॉमी के अंतर्गत फेलोशिप FA मतलब यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल
और OF का अगर हम यहाँ पर मतलब देखें तो गवर्नमेंट फेलोशिप या ऑन फेलोशिप की अगर हम वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें। एनाटॉमी के लिए यहाँ पर FA के अंतर्गत 6 वैकेंसी है और OF के अंतर्गत 4 है। कुल यहाँ पर 10 वैकेंसी एनाटॉमी के अंतर्गत है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत तो फेलोशिप अवेलेबल FA के अंतर्गत 2 वैकेंसी और OF ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 5 वैकेंसी, कुल 7 वैकेंसी के लिए है। बायोफिजिक्स अगर हम देखें तो 3 वैकेंसी FA के अंतर्गत, OF के अंतर्गत 5, कुल 8 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखते हैं सीरियल नंबर 4 के अंतर्गत तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुल यहाँ पर 3 सीट्स दी हुई है, वो ऑन फेलोशिप के अंतर्गत यहाँ पर 3 सीट दी हुई है। कार्डियक बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1 सीट दी हुई है, टोटल 1 सीट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी के अंतर्गत 2 वैकेंसी फेलोशिप अवेलेबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1 है, कुल 3 वैकेंसी यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल दी हुई है। सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के अंतर्गत 1 वैकेंसी फेलोशिप अवेलेबल, ऑन फेलोशिप के लिए 2, कुल 3 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत अगर हम देखें तो 2 है यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत, ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1, कुल 3 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई। फॉरेंसिक मेडिसिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फॉरेंसिक मेडिसिन के अंतर्गत फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत 2 सीट्स हैं, ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1 है, कुल 3 सीट्स यहाँ PhD एडमिशन के लिए दी हुई है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अंतर्गत देखें तो अगर यहाँ पर तो ऑन फेलोशिप के लिए 1 वैकेंसी, कुल 1 वैकेंसी दी हुई है। लेबोरेटरी मेडिसिन के लिए यहाँ पे ऑन फेलोशिप के लिए 1 है और प्रोजेक्ट फंड फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत 1 है, ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1 दी, कुल 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑन फेलोशिप के लिए 1, कुल 1 वैकेंसी दी है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल 3 और ऑन फेलोशिप के लिए 4, कुल 7 वैकेंसी दी हुई है। माइक्रोबायोलॉजी देखें तो 1 फेलोशिप अवेलेबल है प्रोजेक्ट के अंतर्गत, 6 वैकेंसी ऑन फेलोशिप, कुल 7 यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं सीरियल नंबर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत 16 नंबर सीरियल पे देखें तो फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत 5 सीट है, ऑन फेलोशिप के लिए 1 है, कुल 6 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। सेम नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए देखें तो 2 FA के अंतर्गत 2 और ऑन फेलोशिप 1, कुल 3 वैकेंसी दी हुई है। न्यूरो सर्जरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर ऑन फेलोशिप 1 है, कुल 1 वैकेंसी है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR के अंतर्गत 1 FA के अंतर्गत है, OF के अंतर्गत 2, कुल 3 सीट्स दी हुई है। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत FA फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत 2 सीट्स हैं और ऑन फेलोशिप के लिए 1 है, कुल 3 सीट्स यहाँ पर दी हुई है। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते 3 सीट्स और 1 सीट, कुल 4 सीट दी हुई है। पेडियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत 2 और कुल 2 सीट दी हुई है FA के अंतर्गत। पेडियाट्रिक्स के अंतर्गत 3 सीट FA के अंतर्गत और OF के अंतर्गत 2, कुल 5 सीट है। पैथोलॉजी सीरियल नंबर 24 पे यहाँ पर ऑन फेलोशिप के अंतर्गत 1 है, कुल यहाँ पर 1 वैकेंसी या 1 सीट्स अवेलेबल दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम 25 नंबर देखें फार्माकोलॉजी तो यहाँ पर 5 सीट्स दी हुई है, फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत कुल 5 सीट्स यहाँ पर दी हुई है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत 7 सीट दी हुई है और अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम यहाँ पर 7 सीट यहाँ पर OF के लिए कुल 14 सीट्स दी हुई है। साइकेट्री के अंतर्गत 1 वैकेंसी है और यहाँ पर 1 दी हुई है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत 1 और यहाँ पर 2 दी हुई है, कुल 3 वैकेंसी। तो इस तरीके से देखें तो फेलोशिप अवेलेबल के अंतर्गत कुल 56 वैकेंसी है और ऑन फेलोशिप के लिए 55, कुल 111 सीट्स यहाँ PhD एडमिशन जुलाई 2024 सेशन के लिए खाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन MBBS BDS विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स और MD MS MDS DM MCH इन सब्जेक्ट कंसर्न इन डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और नर्सिंग क्वालिफिकेशन कैंडिडेट होल्डिंग MSc डिग्री मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी विल बी आल्सो एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन मेडिकल के लिए तो यहाँ पर नॉन मेडिकल में यहाँ पर दिया हुआ है और नॉन मेडिकल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी शैल बी मास्टर डिग्री 2 ईयर अवार्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉन मेडिकल के अंतर्गत MSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट होल्डिंग MSc अदर देन MSc नर्सिंग MTech डिग्री BAMS BHMS विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो MSc कैंडिडेट भी रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंतर्गत एलिजिबल हैं। स्पेशल वेटेज दिया जाएगा फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट या ऑन फेलोशिप कैंडिडेट जिनके पास फॉलोइंग एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है: जॉइंट CSIR, UGC नेट और JRF, ICMR, JRF, DBT, JRF, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट, इंस्पायर फेलोशिप। अगर अबव एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो ये ऑन फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप www.amsexams.ac.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।